अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मजमून उर्दू जवाहिर चारम उन्वान सबक हमसाया सबक की तदरीस। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको उन्वान सबक हमसाया सबक नंबर 5 सफा नंबर 27 पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी तवज्जो अपनी बुक्स पर रखें। पड़ोस, चेकअप, अक्लमंद, कारनामा, पड़ोसी, हमसाया। असलम अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। हमसाया हुआ बच्चों पड़ोसी। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था, बहुत छोटा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। उसने आवाज दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उसे सारी बात बताई। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ है। उसने बताया, दम घुट रहा है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है, सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। दम घुटना हुआ बच्चों, जी घबराना। गौतम अपने एक और हमसाया अली मोहम्मद के पास गया। वो एक डॉक्टर था। उसको जगाया। डॉक्टर बाहर आया। वो गौतम को जानता था। उसने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात ये आप कैसे आ गए? गौतम ने बताया, भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है और सर भी चकरा रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं उठा ली और गौतम के साथ हो लिया। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा, ये तो आपका घर नहीं है? गौतम ने कहा, जी हाँ, ये मेरे हमसाए अकरम का घर है। वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है, उसकी घरवाली बीमार है। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। डॉक्टर ने असलम की अम्मी को देखा, इंजेक्शन दिया और दवा खिलाई। असलम की अम्मी की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, भाभी अब घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कल आप अस्पताल आके खुद का चेकअप जरूर करवाएं। चेकअप हुआ बच्चों, मुआयना कराना, जांच कराना। हाँ, ये दवा 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा। डॉक्टर असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। उसकी अम्मी अब आराम से सो रही थी। गौतम ने कहा, आपकी फीस? डॉक्टर ने कहा, भाई साहब, अगर आप अपने हमसाए के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। गौतम ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम यही सब कुछ न करता? वैसे ये सब असलम का कारनामा है। कारनामा हुआ बच्चों काबिल तारीफ। बड़ा अक्लमंद लड़का है। ये ना बुलाता तो मुझे मालूम भी ना होता। असलम ने कहा, वाह अंकल, आपको ना बुलाता तो किसे बुलाता? रिश्तेदार तो दूसरे गांव में रहते हैं, यहाँ और कौन हो सकता था? गौतम, शाबाश बेटे शाबाश। हमसाए अगर एक दूसरे के काम ना आए तो पड़ोस में रहने का क्या फायदा? अब तुम अम्मी को आराम करने दो। 4 घंटे के बाद उनको दवाई खिलाना मत भूलना। मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ। असलम उसके साथ दरवाजे तक आया। उसने उनका शुक्रिया अदा करके ने सलाम किया और फिर दरवाजा बंद करके अंदर चला आया।
दम घुटना बढ़ाना, कारनामा कॉलेटरी, हमसाया पड़ोसी, दम घुटना, जी घबराना, कारनामा कबूतरी, पड़ोसी नजदीक में रहने वाला, अक्लमंद,